गुड मॉर्निंग क्लास 7th। गणित में हम पाठ 4 सरल समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम अगली जो प्रश्नावली हमारी चल रही है वो कौन सी प्रश्नावली चल रही है। प्रश्नावली 4.4 शायद ही चल रही है। प्रश्नावली 4.4 हम कर रहे हैं, जिसका पहले का ए और बी हमने करवा दिया था आपसे। आज हम करवाएंगे पहले का सी। इसमें हमें क्या करना है आपको ज्ञात होगा। इसमें हमें समीकरण बनाना भी है और उसे फिर उसके बाद हल भी करना है। पहले समीकरण बनाना है। ये कथन है, हमारे पास दिया हुआ कथन है। उस कथन के आधार पर हमें समीकरण बनाना है। उसके बाद उस समीकरण को हल भी करना है। दोनों काम हमने अलग अलग पहले सीखे हैं। समीकरण बनाना हमने पहली प्रश्नावली में सीखा है। अगली प्रश्नावली में हमने समीकरण को हल करना सीखा है। आज हम समीकरण बनाकर हल करना सीखेंगे, जो कि हमने पिछले ए और बी सवाल कर चुके हैं। आज सी प्रश्न है। इसमें लिखा है कथन, आपका देखिए कथन है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ। इतना काम करना है मैंने, मतलब हमने ये काम करना है कि किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ। इतना काम यदि मैं कर दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। प्राप्त होने वाली जो संख्या आती है वो आपका दायां पक्ष होती है हमेशा। उसके पहले का सब बायां पक्ष होती है। अब देखिए, अब क्योंकि लिखा है किसी संख्या, मतलब संख्या हमारी अज्ञात है, हमें नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है। अज्ञात संख्या मान लीजिए, माना संख्या, माना वह संख्या क्या है, क्या मान लें? टी है। पता नहीं है तो टी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, के मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया, माना संख्या टी है। अब उसने कहा कि किसी संख्या का 3/4 संख्या, किसी संख्या का मतलब आ गया आपका, यहाँ तक आ गया टी। ये हमने मानने के काम में आ गया। अब टी, इसको किसी संख्या की जगह इसको बंद कर दीजिए, किसी संख्या को। अब पढ़ेंगे हम उसको टी, किसी संख्या की जगह पढ़ेंगे टी का 3/4। अब यहाँ तक लेके चलिए, टी का 3/4, टी का 3/4। अब टी का 3/4 क्या होगा? टी का की जगह गुणा 3/4 होता है 3/4। 3/4 क्या होता है? 3/4। गुणा कर लीजिए। अब टी का जो गुणा होगा 3 में होगा, 4 में नहीं होगा। 4 तो बटे में है, बटे में चाहे 1 रख लीजिए, बटे का 4 में एक का गुणा हो जाएगा। अब टी 3 टी का पढ़ा हमने, टी 1 कम टी 2 टी 3 टी 4 टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बटे में 4 एकम 4, और टी का जो 3/4 है वो 3t/4 है। तो हमारा अब ये जो हो गया, यहाँ तक हो गया 3t/4। अब 3t/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ। अब 3 और जोड़ना है। क्या लिखना पड़ेगा? 3t/4 में 3 जोड़ दूँ। 3 कैसे जोड़ेंगे? ये है आपका 3/4t प्लस 3 और जोड़ना है, प्लस 3। अब जुड़ेगा नहीं, ये मत कर देना कि 3 3 6 कर दें, वो ऐसे क्या ऐसे ही लिखा जाएगा, 3t/4 धन 3। अब ये सब काम करके यहाँ तक हम पहुँच गए। हमारा परिणाम आया 3t/4 बराबर प्लस 3, 3t/4 प्लस 3, ये हमारा परिणाम आया। और ये कह रहा है कि प्राप्त कितना हो रहा है? 21 प्राप्त होते हैं। तो कथनानुसार प्राप्त जो परिणाम है वो क्या है? बराबर 21।
कथनानुसार जो प्राप्त परिणाम है वो है 21 और हमारे अनुसार जो प्राप्त परिणाम आया था वो आया था 3t/4 धन 3। अब यहाँ देखिए, अब समीकरण क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः समीकरण क्या हमारे पास प्राप्त हो गया, 3/4t धन 3 बराबर 21। ये आपका समीकरण हो गया, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड है 3t/4 धन 3 और जो राइट हैंड साइड है यानी कि दायां पक्ष है वो है आपका 21। ठीक है, अब आपको हल करना है। पहले पक्षांतर किसका होगा, t के साथ 3/4 भी है और 3 भी है, तो पहले इस 3 का पक्षांतर होगा, ये दूर है, क्या लिखेंगे, 3 का पक्षांतर करने पर। जब इस 3 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जो बाएं पक्ष में है ये रह जाएगा केवल 3/4t, ये रह जाएगा और ये जो 3 है बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में चला जाएगा। दाएं पक्ष में पहले से हमारे पास कितना है, वो है 21। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 जो है इधर जुड़ रहा था, राइट हैंड साइड में ये घट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3/4t बराबर 21 में से 3 घटाया बचा 18। ठीक है, अब इसके बाद देखिए t के साथ 3/4 भी है, तो 3/4 का भी पक्षांतर हम एक साथ कर देते हैं। 3/4 का पक्षांतर करने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3/4 हम इसको पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा और यहाँ रह जाएगा केवल t। अब 3/4 जो है t के साथ बीच में यहाँ पर छुपा हुआ चिन्ह है, यानी ये गुणा में है, और ये जब ये दूसरा पक्ष इसका बदला जाएगा, पक्ष बदलने पर उल्टा काम होता है, यानी यहाँ 18 पहले से है तो इसके भाग में आ जाएगा आपका 3/4, जो कि यहाँ गुणा में था, इधर ये भाग में आ गया, तो t बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 कर लीजिए, क्योंकि भिन्न का भाग है। भिन्न का भाग अब कैसे होता है, 18/1 है, यहाँ भाग की जगह यहाँ गुणा लगा दीजिए और इसको कर लीजिए 3/4 को 4/3, ऐसे होता है भाग ऐसे होता है। अब हमारे पास t बराबर क्या आ गया, 18 गुणा 4, अंश की अंश में हर की हर में गुणा होती है 1/3, गुणा में जो है अंश की अंश में होती है, हर की हर में होती है। अब 3 का पढ़ा पढ़िए, 18 कटेगा 6 बार, 3 छक्का 18, तो t बराबर आ गया हमारा 6 गुणा 4 है ऊपर, नीचे आ गया 1 गुणा 1 और 6 चौक 24 बटे 1 कम 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आंसर आएगा आपका 24। अतः संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 24। यहाँ लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर 24, मतलब जो हमें संख्या हमें चाहिए थी वो है 24। यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट मतलब जो चाहिए थी, अभीष्ट संख्या बराबर 24, ये आपका आंसर होगा। ओके, देखिए डी वाला प्रश्न है हमारे पास, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। फिर वही बात है, कहाँ तक काम हो रहा है, काम यहाँ तक हो रहा है, किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, यहाँ तक तो काम किया, ये यहाँ तक काम किया गया। उसके बाद 15 परिणाम प्राप्त हुआ। जो परिणाम होता है वो आपका जाता है राइट में, यानी कि दाएं पक्ष में, और जो ये काम किया गया होता है ये बाएं पक्ष में आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे किसी संख्या है ना, संख्या का पता नहीं है हमें,
तो हम यहाँ लिखेंगे अज्ञात है वो संख्या, हम यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना संख्या। क्या मान ले यहाँ पर, वहाँ तो हमने टी माना, यहाँ एम मान लेते हैं, चलो एम है, माना संख्या एम है। अब यहाँ ये हमने m मान लिया, यहाँ तक संख्या है m, यहाँ तक हो गया m। उसके बाद देखिए k दुगने, इसका बाद है k दुगने, दुगने m का दुगना, यानी m का दुगना। देखिए संख्या मान लीजिए m है, माना जो m का दुगना, m का दुगना क्या हो जाएगा, दुगुना, दुगुना लिखा है दो गुना, मतलब इसका मतलब होता है, इसको हम दो गुना भी लिखते हैं, कभी कभी हम दो गुना भी लिख देते हैं, दो गुना भी लिखते हैं, दुगुना भी लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है दो गुना, यानी m का दो गुना, m का की जगह गुना और दो गुना हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, m का दो गुना, m दुना दो m, ठीक है, m का दुगुना हो गया 2m। यहाँ तक पहुँच गए हम, दुगुना पहुँच गए, ये हो गया 2m। 2m में से 11 को घटाया, में से 11 को घटाया, ठीक है ना, 2m में से 11 घटाया, 11 घटाया, 2m में से 11 घटाया, 2m में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2m ऋण, घटाना मतलब ऋण, 11 घटाया। अब 11 में से 2 मत घटा देना, कहीं 9 लिख दें, यहाँ पर 9 नहीं लिखना है, ये घटेगा ही नहीं, ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। देखो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए, पूरा पहुँच गए यहाँ तक, किसी संख्या के दुगने में से m 11 को घटाया हमने, घटा के क्या आया हमारा, 2m ऋण 11, इतना आया। लेकिन कथन कह रहा है तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ, वो तो कह रहा है 15 प्राप्त हुआ, हम कह रहे हैं कि क्या है, 2m ऋण 11 आया। तो कथनानुसार क्या है, कथनानुसार परिणाम क्या है, कथनानुसार प्राप्त परिणाम क्या हो गया, 15। कथनानुसार जो प्राप्त परिणाम है 15, और हमारे अनुसार प्राप्त परिणाम है 2m ऋण 11, ठीक है। अतः समीकरण क्या हो गया, जो हमारे अनुसार है, जो कथनानुसार है, उसको बराबर में लिख दीजिए, 2m ऋण 11 बराबर 15, ये हमारा हो गया। तो हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया, 2m ऋण 11 बराबर 15। अब यहाँ देखिए, अब इसको हमने हल करना है, तो यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 2m ऋण 11, राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर 15। अब हम क्या, किसका पक्षांतर करेंगे, पहले जो दूर है, दूर आपका 11 है, तो लिखेंगे 11 का पक्षांतर करने पर लेफ्ट में हमारे पास केवल 2m रह जाएगा, 11 यहाँ से हट जाएगा। राइट में हमारे पास 15 पहले से है, 11 जाएगा, लेफ्ट में वो घट रहा था, राइट में जुड़ेगा, तो 2m बराबर हो जाएगा 15 और 11 जोड़ लीजिए, ये हो रहा है 26। अब यहाँ देख लीजिए, 2 का भी पक्षांतर होगा, 2 का पक्षांतर जब होगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, लेफ्ट में केवल m रह जाएगा, 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा राइट में, ये 26 है यहाँ पर, यहाँ 2 गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, भाग में, यानी m बराबर 2 का भाग 26 में करेंगे, 2 का भाग 26 में करेंगे, आप 2 का भाग दे लीजिए 26 में, 2 एकम 2, 6 उतारिए, 2 तिया 6, 13 आएगा, ये रफ का काम है। m बराबर 13 आया, अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या बराबर आ गई 13, ये आपका आ गया आंसर।
अगला कथन हमारे पास है ई नंबर। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। आप ऐसे भी इस पर ये कथन ऐसे भी हो सकता था कि मुन्ना ने अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को 50 में से घटाया। देखो उन्होंने लिख दिया 50 में से, पहले लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते थे, पहले ये लिखते कि अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को 50 में, इसके बाद लिखते 50 में से घटाया। कथन ऐसे भी हो सकता था, तब भी वही कथन होता। और जो अब कथन लिखा है 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने घटाया, अब भी वही कथन है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, 50 पहले दे दिया उन्होंने। लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू यहीं से करेंगे, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या का तिगुना। अब यहाँ देखिए, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, ये संख्या अज्ञात है। तो मान लेंगे, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, क्या मान लें इसमें? मान ले जाए ये कितनी है, x मान लेते हैं, x है। माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है। ये अभ्यास पुस्तिकाओं, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, 50 बाद में लेंगे। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या ये आपकी x। अभी इसको ना पढ़ करके यहाँ x के तिगुना, x का जैसे वहाँ 2 गुना था या तिगुना है, तो यहाँ 2 गुना में 2 की गुणा करनी थी, यहाँ पर तिगुना में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। x गुणा 3, x का 3 बार पढ़ा पड़िए, x तिया 3x, ये x का तिगुना हो गया। अब ये x का तिगुना a यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ से पहुँचे हम यहाँ तक। फिर ये वाला चीज़ हमने छोड़ रखी, 50 में से घटाया, 50 में से यहाँ तक पहुँचेंगे, 50 में से, है ना। 50 में से क्या घटाया? x का तिगुना यहाँ तक हो गया, 50 में से 3x घटाया, पचास में से अब 3x ऋण 50 नहीं करना, 50 ऋण 3x करना है। 3x को घटा रहे हैं 50 में से, तो जब 50 में से 3x को घटाया, यानी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, तो परिणाम जो प्राप्त हुआ 50 ऋण 3x हुआ। लेकिन कथन क्या कह रहा है? परिणाम 8 प्राप्त हुआ। कथनानुसार प्राप्त परिणाम वो क्या है? बराबर 8। और हमारे अनुसार प्राप्त परिणाम 50 ऋण 3x, अतः प्राप्त समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण क्या प्राप्त होगा? ये और ये दोनों बराबर 50 ऋण 3x बराबर 8। ठीक है भाई, 50 ऋण 3x बराबर 8। वेरी सिंपल। अब इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है 50 ऋण 3x, राइट हैंड साइड में है 8। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए हमारे पास x का 3 भी है और 50 भी है, 50 दूर है, तो पहले पक्षांतर 50 का होगा। 50 का पक्षांतर करने पर 50 का जब पक्षांतर होगा तो ये लेफ्ट से हट करके राइट में चला जाएगा। यहाँ ऋण 3x है, ये ऋण 3x बचेगा, ये मत सोचना कि ऋण भी चला गया। अब देखिए 50 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धन है, ये जुड़ने का काम कर रहा था, ये घटने का काम नहीं कर रहा है। घट तो 3x रहा है, लेकिन 50 जुड़ने का काम कर रहा है, तो इधर दूसरी पक्ष में जाकर के घटने का काम करेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ ऋण 3x, अब 8 में से 50 घटेगा? नहीं घटेगा, तो 50 में से 8 घटा दीजिए।
50 में से 8 घटाते हैं तो बचता है 42। 50 में से 8 घटाते हैं तो बचता है 42। लेकिन समस्या ये है, हमने घटाना था 8 में से 50, घटाया हमने 50 में से 8। यहाँ उल्टा हो रहा था, क्योंकि घटता 50 में से ही है, तो हमने ऋण वाले में से घटाया है धन वाले को, है ना। ये ऋण वाला था, ये धन वाला था, तो भाई ऋण वाले से घटाया तो ऋण का ही चिन्ह आएगा, उसी की बात मानी जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ, अब इसका भी पक्षांतर करेंगे। ऋण 3x, ऋण 3 का पक्षांतर करने पर अब देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। अब ऋण 3 का जो है x के साथ क्या हो रहा है, अब ये मत करना कि ये घट रहा है, घट नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनके बीच में एक छिपा हुआ चिन्ह है, वो गुणा का है। ये गुणा हो रही है किसकी, ऋण 3 की। ऋण 3 की गुणा हो रही है x में, तो x लिखेंगे, ऋण 3 का पक्षांतर होगा तो यहाँ रह जाएगा x। ये जो गुणा हो रही है इसका उल्टा हो जाएगा भाग। भाग को हम करते हैं बटे, ऋण 42 बटा ऋण 3। अब देखिए ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 ऋण हो गए तो ये हो गया धन, ये धन हो गया। 3 से 42 को भाग कर लीजिए, कितने 42 होते हैं भाई, 3 ही कम 3, 4 में से 3 घटा 1, ऊपर से उतरा 2, 12, 3 चौक 12, यानी कि 14 3 42, यानी आंसर आ गया आपका 14। 14 से काटा 42, 3 से काटा 42 को 14 बार, x बराबर 14। ठीक है ना, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 14। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 14, ये आपका आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपने करने हैं, बाकी जो बचे होंगे उन्हें भी आप करने का प्रयास कीजिए पहले प्रश्न के। धन्यवाद।